नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल शीटोमैटिक में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेरी फंक्शन के ऊपर। क्वेरी फंक्शन एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है जो कि अवेलेबल है गूगल शीट के अंदर। इससे आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, कैलकुलेशंस, कीवर्ड्स या फिर काउंट, सम, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप क्वेरी फंक्शन से। तो क्वेरी को समझते हैं शुरू से लेकर एंड तक। इसमें बहुत सारे वीडियोस होने वाली हैं, 15 से 20 वीडियोस होंगे जिसमें हम सीखेंगे हर वो उसकी फंक्शनैलिटीज़, हर वो अलग फीचर जिससे आप डेटा को आसानी से ला सकते हैं किसी और शीट से या फिर डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं क्वेरी फंक्शन है क्या, कैसे काम करता है। तो इसके लिए गूगल की जो साइट है वहाँ पे अवेलेबल है क्वेरी फंक्शन की पूरी डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं इसका सिंटेक्स को। सबसे पहले आपको सबसे पहले लगाना है क्वेरी फंक्शन, उसके बाद डेटा को सिलेक्ट करना है। क्वेरी किस क्वेरी के बेसिस पे आप डेटा को ला रहे हैं, ठीक है, क्या कंडीशन से अप्लाई करते हैं, कौन सा डेटा चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका डेटा रेंज हो गया और उसके बाद सेलेक्ट करके जो ये पोर्शन है ये आपका हो गया क्वेरी। हेडर्स ऑप्शनल है, ठीक है, हेडर्स आप दें या ना दें क्योंकि आपके डेटा की रेंज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो समझ लिया आपने सिंटेक्स क्या कहता है इसका। अब इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलेंगे अपने शीट में और अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, ये 5 कॉलम का डेटा चाहिए मुझे और यहाँ पे है पूरा डेटा सेट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो n कॉलम तक है। तो कैसे आपको डेटा लेके आना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं क्वेरी फंक्शन। तो सबसे पहले क्या लेना है, डेटा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं। रॉ डेटा के अंदर चलना है और उस रेंज को मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे केस में हेडर की ज़रूरत नहीं है तो मैं पहले वाले रो को छोड़ के A2 से लेता हूँ। ये मेरा हो गया रेंज। अब इसके बाद डबल कोटेशन मार्क के बीच में आपको लिखना है क्वेरी। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है सेलेक्ट, ए मैंडेटरी है। उसके बाद आपको उन कॉलम के नाम यहाँ पे देना है जो जो कॉलम आपको चाहिए। तो मुझे चाहिए A कॉलम से लेकर E तक। ठीक है, तो जब भी आप इस तरीके से डेटा लाते हैं एक शीट के अंदर ही तो यहाँ पे कॉलम के नेम लिखना होता है। जैसे ABCDEFG से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारे आपके कॉलम नेम्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं A से। A कॉलम चाहिए मुझे, B कॉलम चाहिए, और जब भी आप A लिख रहे हैं कॉलम, पहला कॉलम, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। ठीक है, सेकंड के बाद थर्ड के लिए, ऐसे ही फोर्थ के लिए और ऐसे ही फिफ्थ के लिए। ठीक है, इसके बाद नहीं लगाना है क्योंकि मुझे सिर्फ 5 ही कॉलम के डेटा यहाँ पे चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। आप देखो यहाँ पे सारा डेटा आ चुका है सिर्फ एक फॉर्मूले की मदद से। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक जगह हमने लिखा, 5 कॉलम का डेटा एक साथ आ चुका है। तो ये है बेसिक क्वेरी फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से आप यहाँ पे सारे डेटा को एक साथ ला सकते हैं। और उसके बाद सीखेंगे कि अलग अलग जो आपके डेटा है, हो सकता है C पहले हो सकता है D पहले हो या फिर B बाद में हो, A बाद में हो, तो कैसे लाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।